हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखो दोस्तों, हम सभी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जो भी ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में जो भी इंग्लिश का पोर्शन है मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक चला था, उसका नाम था टेंसेस, ठीक है दोस्तों। अब देखो, हमने टेंसेस पढ़े थे, ठीक है। टेंसेस मैंने आपको बताया था कि टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों प्रेजेंट, एक एक पढ़ा था अपने पास्ट, और एक पढ़ेंगे अपन फ्यूचर। देखो दोस्तों, ठीक है। देखो एक टेंस, एक होता है प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस यानी होता है वर्तमान काल, पास्ट होता है यानी भूतकाल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्य काल, ठीक है। तो इनको भी कितने कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? चार चार भागों में, ठीक है। कितने कितने भागों में? फोर फोर भागों में, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख दूं, देखो दोस्तों, है ना। देखो फर्स्ट कौन सा हो गया? इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया? कंटीन्यूअस। थर्ड कौन सा हो गया? परफेक्ट। और फोर्थ कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो सबसे स्टार्टिंग में टेंस यानी क्या होता है? टेंस यानी काल, काल मींस समय, ठीक है। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। बस ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। देखो टेंस, टेंस यानी तो काल, काल मींस समय। यानी टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे नियम होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में किया जाए। यानी किसको डिनोट करता है? टेंसेस टाइम को क्या बताता है? ये टाइम बताता है, ठीक है। तो उसको तीन भाग में बांटा गया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। देखो अब देखो, इनको भी, प्रेजेंट को भी चार भाग, पास्ट के भी चार भाग, और फ्यूचर के भी चार भाग, ठीक है। तो क्या हो गया? फर्स्ट कौन सा हो गया? इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। देखो, है ना। तो क्या हो गया? फर्स्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। वैसे क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। थर्ड होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। वैसे क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। वैसे कौन सा होगा दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना, टेंस, ठीक है। तो हमने इसकी पहचान देख ली थी। पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है दोस्तों? ता है, ती है, ते है, ठीक है। आता है ता है, ती है, ते है या ताऊ आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होते हैं? वर्तमान, जो वर्तमान में कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य है, जिस सूर्य क्या होता है? पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। जैसे पानी है ना, मतलब पानी, है ना। देखो तो क्या हो गया? पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ताऊ आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अपन ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य अच्छी तरह पढ़ लिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना? फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सेंटेंस का? देखो मैंने आपको लिखवाया, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है इसका, है ना, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एस का जो एस होता है, ठीक है, उसका क्या घपला क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया, ठीक है। यदि वीडियो को आपको और भी विस्तार से समझना हो, ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं टेंस का, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि एस का क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म हम बोल सकते हैं? पांचवी फॉर्म, ठीक है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अपन? जो वर्ब को क्या बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं? वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? एस का। तो कौन सी फॉर्म है दोस्तों? ये वर्ब के पांचवी फॉर्म, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अपन आगे पढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कौन सेंटेंस पढ़ेंगे दोस्तों? अपन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। देखो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। देखो दोस्तों ये दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक तो होते हैं WH वर्ड से और एक होते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है दोस्तों। एक हो गया WH वर्ड से, एक क्या हो गया दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब देखो इसके अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं, देखो स्टार्टिंग क्या आएगा WH वर्ड, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों डू या डच प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका क्या होता है WH वर्ड से क्या हो गया WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैसे हेल्प वर्ब से कैसे बनाएंगे, हेल्प वर्ब से होगा दोस्तों डू या डच प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। देखो क्या हो गया डू या डच प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो तो आपको पता है कि डू डच का प्रयोग कब करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ और डच का करते हैं प्लूरल के साथ, सॉरी ना, डच का करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ और डच का सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब देखो अब WH वर्ड का प्रयोग कब करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का ना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो वो कितने कितने दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं। तो एक तो स्टार्ट होता है, एक होता है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब और, ठीक है, और एक होता है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब और एक होता है विथ और सॉरी WH। देखो एक है ना, एक सेंटेंस तो स्टार्ट होता है दोस्तों है ना, एक सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से और एक होता है WH वर्ड की सहायता से, ठीक है। अपन समझते हैं हेल्पिंग वर्ब से कैसे स्टार्ट होते हैं और WH वर्ड से कैसे स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो इसमें मैंने आपको एग्जांपल लिखा, ठीक है। जैसे वह क्या पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। देखो वह क्या पढ़ता है, ठीक है। देखो इसमें अपन को कुछ नहीं देखना, ठीक है। हिंदी के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें आपको जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, ठीक है, क्यों, ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये सारे है ना जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, यदि आपको वो कहां पे मिले बीच में से, नहीं आपको क्वेश्चन वर्ड कहां पे मिले सेंटेंस के बीच में मिले, ठीक है, तो जो अपना वाक्य बनाएंगे इंग्लिश में, ठीक है, वो किससे बनेगा, किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा दोस्तों WH वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा दोस्तों WH वर्ड से, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल राम कहां रहता है, ठीक है। देखो समझ गए, जैसे है ना, मतलब WH वर्ड से कब स्टार्ट होगा दोस्तों, WH वर्ड से तब स्टार्ट होगा जब आपका क्वेश्चन वर्ड कहां पे मिलेगा, बीच में, कहां पे मिलेगा, मिडिल में, ठीक है। जैसे क्या हो गया WH वर्ड, ठीक है, जैसे है ना WH वर्ड क्या होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं WH वर्ड है ना क्वेश्चन। देखो समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो विद WH वर्ड के साथ, ठीक है, जैसे राम कहां रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसका है ना, तो देखो इसमें कहां है, मिडिल में, ठीक है। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे बनाना, किससे WH वर्ड, ठीक है। तो क्या होता है वहां का वर्ब, क्या होता है कहां की स्पेलिंग क्या होती है वर्ब, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, इसके बाद लिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हो गया वर राम लिव, यानी राम कहां रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कहां पे आना चाहिए, मिडिल में आना, वाक्य के बीच में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको लिखूंगा ना कि क्या वह पढ़ता है, देखो क्या वह पढ़ता है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या वह पढ़ता है, तो इसमें आप क्वेश्चन वर्ड कहां पे दिख रहा है दोस्तों, स्टार्टिंग में, कहां दिख रहा है स्टार्टिंग में। तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डू या डज से, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे बनाएंगे, इसमें वह एक वचन है तो सबसे स्टार्ट करेंगे डज ही रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि अपने WH वर्ड का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि
जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ पे आ रहा है, इन दी सेंटेंस में कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, अपन हाँ आप समझते हैं एग्जाम्पल की साइड क्लास, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ठीक है, समझ गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक WH वर्ड से और हेल्प वर्ब, ठीक है, दोनों को मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले लिखवा दिए, ठीक है, तो WH वर्ड से ना स्टार्ट होने वाले का फॉर्मूला होगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वही हेल्प वर्ब से स्टार्ट होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह कहाँ रहता है, देखो वह कहाँ रहता है, ठीक है, अब देखो ये आपको दिख रहा है कहाँ दिख रहा है, मिडिल में दिख रहा है ना क्वेश्चन वर्ड, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, WH वर्ड से, ठीक है, क्यों से, तो क्या हो गया वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, क्या आएगा इसके बाद, हाँ सॉरी क्या आएगा, डू या डज, क्या आएगा दोस्तों, डू या डज, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन प्रयोग करेंगे डज का, क्योंकि डज क्या है, एक वचन, क्योंकि वह क्या है एक वचन, तो क्या हो गया वर डज, फिर क्या आएगा ही और लिव, क्या हो गया दोस्तों, सेंटेंस क्या हो गया, वर डज ही लिव, यानी वह कहाँ रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और देखो, मैं क्या खाता हूँ, देखो क्या हो गया, मैं क्या खाता हूँ, देखो मैं क्या खाता हूँ, तो क्या था ना, जो क्या कहाँ दिख रहा है आपको, बीच में मिडिल में, ठीक है, तो स्टार्ट होगा दोस्तों वाट से, तो क्या हो गया वाट डू आई ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, क्या हो गया सेंटेंस, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, सबसे पहले क्या लगाया आपने WH वर्ड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ रहा है, मिडिल में यानी बीच में आ रहा है, ठीक है, सेंटर में आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया WH वर्ड, ठीक है, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, डू डज का, तो क्या मैं एक वचन है बहुवचन, में कौन सा होगा बहुवचन, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन डू का, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट कौन होगा अपने दोस्तों आई का आई, और ये क्या नहीं खाना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस में आपको और बताता हूँ, हाँ अब देखते हैं सिंपल वाले, ठीक है, जैसे हम क्या वे गाना गाते हैं, ठीक है, क्या वे गाना गाते हैं, ठीक है, दो इसमें क्या होगा, क्या वे गाना गाते हैं, देखो सबसे पहले क्या आएगा, क्या स्टार्टिंग किससे हो रहा है, क्या से, तो इसमें स्टार्टिंग किससे होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, वे एक वचन है बहुवचन है, तो इसका प्रयोग करेंगे डू का, तो डू, फिर क्या आएगा डे, ठीक है, इसके बाद गाने की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग और सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया डू दे सिंग सॉन्ग, क्या वे गाना गाते हैं, ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस और बताता हूं, देखो सॉरी सेंटेंस क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, देखो क्या होगा, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है, देखो क्या होगा, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है, देखो इससे किससे स्टार्ट हो रहा है ना, लास्ट स्टार्टिंग में क्या आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, तो अपन किससे स्टार्ट करेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, देखो तुम, यू एक वचन है बहुवचन दोस्तों, ठीक है, तो अपन यू कौन सा होगा, यू प्लूरल मानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यू देखो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सॉरी है ना, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सब
हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू। फिर क्या आएगा दोस्तों, यू, क्या हो गया, डू यू। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया है ना, सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, डू। इसके बाद सब्जेक्ट कौन सा हो गया दोस्तों अपने पास, यू। क्रिया क्या है इसमें, रीड, क्या हो गया इसका, रीड, और क्या, पुस्तक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो क्या हो गया, डू यू रीड बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य तो दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके के फॉर्मूले लिखवा दिए, डब्ल्यूएच वर्ड का और हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब देखो दोस्तों ना, इसके बाद अपने आते हैं, देखो मैं आपको ओनली फॉर सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, यदि आपको वाक्य, यदि आपको सेंटेंस कौन सा बनाना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, तो मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूं, उसमें आप चेंज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, जब तक आप इसको छापिए। अब देखो दोस्तों, अब अपन को बनाना है, कौन सा बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाएंगे दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो अब सेंटेंस होगा अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें वही नियम होता है डब्ल्यूएच वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले। ठीक है, अब देखो अपन को इसके बीच कुछ नहीं करना। ठीक है, अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसका प्रयोग करना है दोस्तों, नोट का। किसका प्रयोग करना है, नोट का। तो यहाँ पे भी नोट और यहाँ पे भी नोट, तो कौन सा बन जाएगा अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि आप सेंटेंस हेल्प यानी सहायक क्रिया की सहायता से बनाओगे तो कैसे बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, है ना, क्या बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सॉरी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैं इसका क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा, वह कहां नहीं रहता है, क्या होगा, वह कहां नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल एक बार समझ देता हूं। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल कहां लिखूं, हाँ यहां लिख के बताता हूं। ठीक है, देखो एग्जांपल एक तो यहाँ का स्टार वगैरह लिख सकता हूं। ठीक है, देखो वह कहां नहीं रहता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो इसका क्या होगा ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो सबसे पहले क्या आएगा, वर, इसके बाद क्या है, डज, इसके बाद क्या है दोस्तों, ही, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, नॉट और लिव। ठीक है, जो आपका ना नोट आएगा, नोट कहां पे आएगा दोस्तों, नोट आएगा अपने पास है ना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, क्या लगा देंगे, नोट। तो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अपन को बस ओनली फॉर प्रेजेंट ना, अपन को प्रेजेंट सिंपल सॉरी है ना, प्रेजेंट सिंपल सॉरी है ना, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखना है। ठीक है, तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आराम से खुद बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, क्या वे गाना नहीं गाते हैं, क्या होगा, क्या वे गाना नहीं गाते हैं, तो क्या हो गया, डू दे। इसके बाद है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट, क्या लगा देंगे दोस्तों, नोट। तो कौन सा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, वैसे इसमें भी क्या लगा देंगे, नोट। तो कौन सा बन गया दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, वैसे इसमें भी क्या लगा देंगे दोस्तों, नोट। ठीक है, और वैसे इसमें भी क्या लगा देंगे दोस्तों, नोट। तो कौन सा बन गया दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।